आज हम लोग कुछ पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये अपराध, ये घिनौना अपराध, ये दरिंदगी की हद कम से कम 2 महीने पहले घटित हो चुकी थी, जिसका वीडियो अब कल शाम से वायरल हो रहा है। इसमें किसकी हार है, किसका फेलियर है? जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, रोंगटे खड़े हो गए और मेरे मन में बस एक ही सवाल आया, क्या वो जिंदा है? क्या वो दोनों लड़कियां जो कुकी वुमेन हैं, क्या वो बची, जिंदा बची? और अगर जिंदा बची भी, तो क्या ऐसी हैवानियत झेलने के बाद क्या आज भी वो जिंदा हैं? और अगर हैं तो लिटरली कैसे? ये क्लियर फेलियर है, क्लियर फेलियर है। नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है, और मीडिया जो टीआरपी के लिए दुनिया भर के न्यूज सीमा हैदर के पीछे पागल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी देश की बहनें, हमारी देश की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इनके साथ क्या घटित हो रहा है, इसका किसी को कोई खबर नहीं। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे द जस्टिस वाज टोटली इग्नोर्ड। ये वीडियो अगर वायरल ना होता तो शायद देश का खून इस तरीके से नहीं खौलता। क्या सरकार अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे, इसके लिए लोगों को प्रेशर डालना पड़ेगा? क्या वीडियो को वायरल होने की जरूरत है कि किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिले? माना कि वहां पे इतने टाइम से डिस्टरबेंस चल रहा है, वहां पे इंटरनेट बंद था, लेकिन प्रशासन तो वहां पे है, सरकार तो वहां पे है, मीडिया तो वहां पे लगातार कवरेज के लिए पहुंची रहती है। और ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये कोई पहेली नहीं है या कोई जटिल बात नहीं है जो समझ ना आए कि अगर कहीं पर भी वायलेंस या राइट्स जैसी स्थिति होती है तो वहां पे खून खराबा, किलिंग, इसके साथ साथ वुमेन और उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट होता ही होता है। तो इतने टाइम तक, सबसे पहली बात तो ये क्राइसिस ही इतना लंबा खिंचा, यही नहीं होना चाहिए था। और अगर क्राइसिस इतना लंबा खिंच रहा है तो एक वीडियो, एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी का सेक्सुअल असॉल्ट हमारे सामने आने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए कि वहां पर कितना गलत हो रहा होगा, कितना बुरा हो रहा होगा। और लिटरली दिस इज, मैं कहूंगी इंसानियत तो शर्मसार है ही, लेकिन सरकार आखिर इतनी लाचार क्यों है? सरकार इतनी लाचार क्यों है? मीडिया क्यों, मीडिया को हम कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, तो मीडिया क्यों टीआरपी के पीछे भागते भागते कमजोरों को या जिनके खिलाफ गलत हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाने में इतनी लाचार, इतनी नाकामयाब क्यों? आज की इस द्रौपदी के साथ में जो चीरहरण हुआ है, आज की इस द्रौपदी का कृष्ण आखिर कौन बनेगा? ये सवाल हम सब पर है, इस सवाल का जवाब हम सबको ढूंढना है। मैं बस यही कहूंगी कि हम इस वीडियो को तो क्या वायरल करें, बट हाँ, जैसे निर्भया के केस में हुआ था, पब्लिक प्रेशर में ही न्याय मिला, बिल्कुल उसी तरीके से अब फिर से पब्लिक प्रेशर बनने की जरूरत है। मणिपुर जैसे हमारे प्यारे से राज्य में, हमारे इस देश के राज्य में शांति की स्थापना, और जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय, और जिन्होंने गलत किया है, जो ये अपराधी है, उनको सजा मिले। अब शायद क्योंकि मीडिया, प्रशासन, सरकार सब फेल हो चुके हैं, इतना समय लगा। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 4 मई को हुआ था, 3 मई से ही वहां पर डिस्टर्बेंस शुरू है, उसके अगले ही दिन इतना घिनौना हरकत हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये इमेज ही खुद दिखा रहा है कि कैसे भीड़ की आत्मा मर सकती है और कैसे लोग अपने सोचने समझने की क्षमता खो सकते हैं। 2 लड़कियां नेकेड परेड की गई, उनके साथ में गैंग रेप हुआ, इतनी घिनौनी हरकतें हुई, और ये सब उसमें शामिल थे। लड़कियों के साथ में जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन ये सब कैसे जिंदा रह रहे हैं मुझे भी नहीं समझ आ रहा। क्या सोच के ये जिंदा रहते हैं? क्या
लोगों की अंतरात्मा इतनी मर चुकी है। क्या होगा इस देश का अगर ये स्थिति बनी रही तो? इनका तो इंसिडेंट हमारे सामने आ गया है, जैसे निर्भया का इंसिडेंट हमारे सामने आ गया था तो उसके न्याय के लिए सबने मांग की। इनका इंसिडेंट हमारे सामने आ गया है तो हम इनके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जो इंसिडेंट्स हमारे सामने नहीं आए हैं उसका क्या? पीस इज ऑलवेज द सोल्यूशन। वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स आर नेवर अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। और ये चीज सरकार से बेहतर और कौन समझ सकती है? और पीस को एस्टैब्लिश करने का भी जिम्मेदारी सरकार का ही होना चाहिए। और हाँ, जो अपराध हमारे सामने नहीं आए हैं उनका भी न्याय शायद तब होगा जब जो अपराध अब हमारे सामने आ गया है इस केस में न्याय हो। और इसमें जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल है सबको लिटरली फांसी की सजा होनी चाहिए। ये लोग तो जीना डिजर्व ही नहीं करते हैं। ऐसे हैवान मणिपुर के ही लोग हैं ना ये, और मणिपुर की कुकी वुमेन थी ना, शायद इसमें से बहुत सारे लोग आसपास के लोग रहे होंगे। पता नहीं कैसे अपने जान पहचान के लोगों में या आसपास के लोगों में हम कहते हैं कि एक राज्य के हैं तो भाईचारा बना रहता है। क्या भाईचारा था ये? किस तरह का भाईचारा था ये? I literally have no words to this. I just know that justice has not been delayed, it has totally been ignored. अब खैर लाइमलाइट में आ गया है तो प्रोसेस, गवर्नमेंट पर प्रेशर होगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी, फटाफट, बहुत फटाफट एक्शन लेगी। लेकिन क्या ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो हो रहा है, एंड नॉट जस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एनी काइंड ऑफ असॉल्ट दैट इज हैपनिंग, क्या ये उसका अंत होगा? टाइम विल टेल।